अच्छा, राहुल गांधी और कांग्रेस से इतनी नाराजगी क्यों है चाचा? हमें ही नाराजगी है। पूरे देश के नौजवान, महिला, किसान, मजदूर सबकी उसी दिन से जो नाराजगी हो गई जिस दिन से कांग्रेस ने अपने एक ही पक्ष के लोगों को अपनी पिताजी समझ लिया, अपना इष्ट देवता समझ लिया। 80% लोगों को धर्म में, जाति में बांटा और शासन करा। अब नहीं चलने वाला। तभी तो अभी भी जिसको खुद जाति का पता नहीं वो अभी भी खड़ा होकर कहता है जाति जनगणना कराएंगे। अरे तुम्हें बाप का पता नहीं, तुम्हें दादा का पता नहीं और तुम दूसरों की जनगणना करवाओगे? अब ये सब चलने वाला नहीं है। हमें तो जात में बांटो और किसी एक को एक करके वोट करो। अब ये चलने वाला नहीं है। बहुत दिन चला लिए। अब देश से कांग्रेस की पलायन हो गई। देश से ही कांग्रेस की पलायन हो गई तो बिहार में जाकर क्या और पलायन क्या रोकेंगे वो? और वो कन्हैया कुमार के साथ ऐसे लोग जो देश के प्रति गलत बात बोले, देश को जो आदमी कहे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और उसको लेकर को बिहार में जाए, क्या ये आवाज़ बिहार में नहीं गूंजेगी? जब दिल्ली में यही आवाज़ गूंजा तो कन्हैया कुमार को थप्पड़ भी लगा। अब कांग्रेस पार्टी तो सेंट आउट हो गई बिहार से, सेंट आउट हो गई। 90 के दशक में कांग्रेस खत्म हो गई बिहार से। जब जगन्नाथ मिश्रा था, एल.एन. मिश्रा था, सब खत्म हो गई। अब कहाँ है कांग्रेस? कांग्रेस के कार्यकर्ता बूथ पे नहीं है। हर पोलिंग स्टेशन पर एक कार्यकर्ता होनी चाहिए। जो कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है वो क्या बिहार में जाके चुनाव लड़ेगा? बिहार में उसे प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, बिहार में उसे कुछ मिल रहा है। वो बिहार का क्या ख्वाब देख रहा है? वो बिहार का वो पलायन नहीं रोकने गया है। वो जो देश से कांग्रेस की पलायन हो गया है वो वहाँ अपना हलक जमाने गया कि मैं कांग्रेस पार्टी एक पार्टी हूँ जो आज तक जिंदा हूँ। 140 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी की ये दुर्दशा देश में, जो बब बोर्ड के ऊपर। ये तो मोदी जी की देन है। मोदी जी ने देश को बर्बाद कर रहे हैं। मोदी जी, राहुल गांधी तो कह रहे हैं देश को बर्बाद तो मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी अगर देश को बर्बाद करे होते तो लगातार तीसरी बार चुन के आते। देश को तो बर्बाद कांग्रेस ने करा, जो 90, 91 और 95 में ऐसा कानून लाया, काला कानून, जो आज 120 करोड़ सनातनी उंगली में मुंह दे रहा है। और उस दिन देखा जो कांग्रेस ने कितने जघन्य अपराध हिंदुओं के साथ यहाँ किया था, जो 2023-13 में बिना संसद में पास कराए कैबिनेट की मीटिंग करा के दिल्ली के 123 प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दे दिया था। जब इस बात का जिक्र हुआ संसद में, सारा देश देखा और कांग्रेस पे थूका। अब कांग्रेस कहीं भी नहीं है। आप बिहार तो छोड़िए, अभी भी हिमाचल में एक है, अभी चुनाव हो हिमाचल भी खत्म। आप किसको लेके घूम रहे हैं? यही कन्हैया कुमार ना, जो जेएनयू में नारा लगाते थे कितने अफजल निकालोगे, क्या करोगे? हाँ, ये कैसे लोगों को लेके घूम रहे हैं साथ में। ये लोग पागल नहीं है, बिहार के लोग बेवकूफ़ नहीं है सर, सब चीज़ जान रहे हैं। अभी देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, सबको मालूम है कौन क्या है क्या नहीं है, देश में क्या हो रहा है, क्या गतिविधि हो रही है, हमारा देश कहाँ आगे बढ़ गया, पहले क्या था। पहले कोई विदेश से कोई आतंकवादी लाया नहीं गया था, ये देश के इतिहास में रिकॉर्ड है। वो सब चीज़ देखना चाहिए। 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई। लोग बोलते हैं मोदी जी क्या किए, वो विपक्षी है, उनका काम है हल्ला करना, बोलना। वो हल्ला नहीं करेंगे, निगेटिव नहीं फैलाएंगे। अगले टाइम क्या हुआ, चुनाव में संविधान खत्म कर देंगे, उनको सीट आ गई 99 सीट, जो कुछ भी आई, ये नैरेटिव बैठा है। हाँ, तो लोग भी समझ गए कि भाई इनके पीछे कुछ ये नहीं है। तो देखिए बार बार कितने लोगों को आप बेवकूफ़ बनाएंगे। हमारे दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए, अरविंद केजरीवाल जी आए, ईमानदार का ये करके आए थे, लोगों को विश्वास था। 1 बार 2 बार 3 बार लोगों ने समझ दिया, लात मार के हटा दिया। कांग्रेस को भी समझ गए, दिल्ली में उनको लात मार के हटा दिया और स्टेट से उनको लात मार के हटा दिए। मेरे कहने का मतलब लोकतांत्रिक ये देश है ना। अब मान लीजिए बंगाल में ममता जी कर रही हैं, ये कर दूंगी वो कर दूंगी, उनको मालूम है कि मुस्लिम वोट खिसक गया है। मुस्लिम तो कल को सवाल करेगा ना वहाँ का कि हमने आपको वोट दिया, आपने क्या किया। तो ये जो भी देश में गतिविधि हो रही है वक्फ बोर्ड के खिलाफ, वक्फ बोर्ड कानून को जो आया है उसके खिलाफ जो लोग जा रहे हैं, जो देखिए कानून एक बार पास हो गया तो ऐसा नहीं है कि आप फाड़ देंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा कुछ ये नहीं है। जो वक्फ बोर्ड बिल आया है, जो पास हुआ है, कानून बनने जा रहा है इस पर, तो इसका कुछ चुनाव को लेकर ये मुद्दा रहने वाला है क्या बिहार चुनाव में? सर मुद्दा तो बहुत बड़ा रहेगा, ये ऐसा नहीं मुद्दा रहेगा। देखिए चुनाव लड़ा जाएगा इस पर। मेरी बात सुने, मोदी जी बहुत बोले तो मोदी जी राजनीति के बड़े खिलाड़ी हैं, ठीक है। वो कौन सा मुद्दा किस तरीके से उठाएंगे, क्या करेंगे, लोगों के दिमाग में बैठेगा। लोग भी पागल नहीं है। हमारे इधर से जो सांसद को जिताया है वो खिलाफ में गया, तो वहाँ के लोग पूछेंगे ना आप किस लिए गए, उससे हमारा क्या फ़ायदा था।
कोई भी आके आपके घर को बोल दीजिए मेरा घर है, आप बेघर हो गए, बेघर हो गए ना। उसमें तो कोई प्रावधान नहीं था सुप्रीम कोर्ट का, जो खुली छूट दी गई थी उस पर रोक लगाया गया और कानून के तहत जो प्रक्रिया है वो हुआ। ये बहुत अच्छा काम हुआ सर, कानून अच्छा है। कानून अच्छा। और क्या पूछें? अभी एक मिनट रुकना चाहूँ। जैसे अभी वक्फ बोर्ड की हम बात करें, वक्फ बोर्ड जो बिल, उसमें तेजस्वी यादव का ही बयान था, अब चुनाव नज़दीक है, वो कह रहे हैं अगर हम सत्ता में आए तो इसको कूड़ेदान में फेंक देंगे, इसको लागू नहीं होने देंगे। तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव में ये मुद्दा रहने वाला है वक्फ बोर्ड बिल का? दो मुख्यमंत्री जिसके घर में हो, उसके दोनों बेटा 10वीं पास नहीं कर पाया, वो बिहार चलाएगा? ना सही गाल भी ना सही बुद्धि। अब कह तो दिया जो मैं मेरी सरकार बनेगा तो मैं वक्फ बोर्ड को कूड़ेदान में डाल दूंगा। बारे तो इस्लाम धर्म कबूल कर लो ना। 17% लोग वहाँ बिहार में, और तुम 83% लोगों से पंगा लोगे। देख रही है बिहार के लोग जो तुम किसके साथ खड़े हो, और जो उसके साथ खड़ा हुआ उसका सत्यानाश हो गया। और कांग्रेस पार्टी जो शुरू से उसके साथ दिया, आज कांग्रेस का हो गया ना। कांग्रेस वो परजीवी है, परजीवी एक पेड़ होता है, जो उसके संपर्क में जाता है वो सूख जाता है। तो कांग्रेस पार्टी जब तक आरजेडी को खत्म नहीं कर देगा बिहार में, तब तक कांग्रेस चैन नहीं लेगा, और कर दिया है। कांग्रेस के नेता हैं और राहुल गांधी कहते हैं इस देश को कांग्रेस ने बना के खड़ा किया है, बनाया है इस देश को। मोदी जी तो बर्बाद करने का काम कांग्रेस बनाए तो खत्म कर दिया ना कांग्रेस को। राहुल गांधी ने खत्म तो कर दिया कांग्रेस को भाई। 101 चुनाव हार गए, जब भी इसका दामन नहीं छोड़ रही कांग्रेस, इसको हटा के फेंक नहीं रही, तो क्या करेगी बताओ कांग्रेस? कांग्रेस बिहार में सरकार बनाने जा अरे सरकार एक दिल्ली में सपाया हो गया, हर जगह से सपाया हो गया है, बिहार में सरकार बनाएंगे ये है? एक आध दो सीट आ जाए तो भाई मान्यता रखता हूँ मैं। यात्रा में राहुल गांधी शामिल हो रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। इन्होंने बहुत सारी पद यात्रा करी थी, वहां से कन्याकुमारी से लेके वहां तक बड़ी इनको 99 सीट मिलते, इतने उछल गए जैसे है ना 100 में से 99 लाए, 500 में से 99 ले आए, तो बहुत उछल रहे थे ये हैं। जिस पार्टी को पोलिंग एजेंट पर में पोलिंग एजेंट ना मिले, वो पार्टी जीतने की बात करेगा, सरकार बनाने की बात करेगा। कांग्रेस पार्टी को आज की तारीख में हर पोलिंग स्टेशन पर 10 आदमी नहीं है, देश में नहीं है। बिहार की तो छोड़ो, देश में नहीं है जो हर पोलिंग 99 सांसद है उनके। 99 सांसद इसलिए आया था कि उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने दिखाया था ना पीडीए, और वो गुमराह किया था लोगों को, जो भाजपा गई संविधान बदल देगा, और सबसे बड़ा था 8500 रुपया खटाखट। ये 8500 रुपया खटाखट के चक्कर में कुछ लोगों ने बहक गया, जो 30-32 सीटें मिल गई, 10-11 सीटें यूपी मिल गई, तो ये 99 पर पहुंचा। वरना अगर अब आने दो चुनाव, 9 भी नहीं मिलेगा, 9 नहीं मिलेगा। अगले 2029 में कांग्रेस को 9 भी नहीं मिलेगा। अब 99 की बात करो, क्योंकि देश की जनता ने देखा है अब के बार जो वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर क्या स्टंट किया तुमने। 17 घंटे बहस चली, तुमने एक शब्द नहीं बोले। क्या दिखाए भाई? आज तुम्हारे जिसके तुम प्रशंसक बनते थे वो भी तुम्हें गाली दे रहा है। और प्रियंका जब वोटिंग के टाइम आई तो एब्सेंट प्रियंका नहीं। आज मुसलमान समाज भी कांग्रेस को गाली दे रहा है कि आज झूठी आंसू हम पे बहाता रहा, हम तेरे साथ हैं, हम तेरे। फिर एक तरफ बहकाता है कि हम तेरे साथ खड़े हैं। अब देख लिए मध्य प्रदेश के अंदर में, देखिए ना मध्य प्रदेश के अंदर मंच शेयर करते हैं, और फिर ममता के मिनिस्टर मंच शेयर करते हैं, फिर कहते हैं कि जो हम संविधान को मानते हैं। तुम संविधान को मानते हो? तुम सरिया के मानने वाले संविधान कभी नहीं मान सकता। और जब संविधान के खिलाफ काम कर रही है भाजपा, जो भी कानून लेके आती है। संविधान के खिलाफ कहाँ बात करी यार? आप मुझे बताओ किस आर्टिकल में संविधान आपके चैनल के माध्यम से कैमरे के ऑन कैमरा माफी मांगूंगा आपसे। संविधान में कहीं नहीं लिखा WAQF, मगर फिर भी ये वक्फ लेके आए ना। एक आप मुझे बताओ माइनॉरिटी की डेफिनेशन दिखा दो मुझे कि उसमें मुस्लिमों को जो है इतनी ज्यादा सुविधाएं दी जा रही है। माइनॉरिटी का शब्द कहीं डिफाइन नहीं किया गया संविधान में। के नेता कह रहे हैं ये तो कानून तो मुस्लिमों के खिलाफ है, ये जो वक्फ बिल आया है। मैं कह रहा हूँ अगर आप मध्य प्रदेश का मुसलमान नहीं है क्या जो बम पटाखे फोड़ के जो है इसकी खुशियां मना रहा है ना कि वक्फ जो है बिल आया, अच्छा बिल आया। तमाम तरह के जो सनातनी मुसलमान है, जो इस देश से प्यार करता है, जो ये तो कन्वर्टेड हुए मुसलमान है, ये कहीं ना तो कहीं देश की। बिहार में क्या लग रहा है ये मुद्दा रहने वाला है बिहार के चुनाव में? बिहार में ये मुद्दा नहीं है सर। बिहार का जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो गुंडा राज था, जिसको कहीं ना तो कहीं नीतीश जी ने खत्म करने का काम किया। मगर बिहार में इनकी दाल नहीं गलेगी। सब समझता है कि गुंडा राज कौन लेके आया।
बिहार में विकास कौन लेके आया? बिहार में अच्छी लाइट की बात कर लो, बिहार में अच्छी सड़कें की बात कर लो, गुंडा राज खत्म करने की बात कर लो, फ्लाईओवर की बात कर लो, नल से पानी की बात कर लो, उस पे बात नहीं करेंगे। हम आरक्षण देंगे। अरे तुम अपने घर में आरक्षण दे लो। गांधी मैदान में अभी एक यात्रा हुई थी, जनसभा हुई थी, जिसमें इनके भाई की फोटो नहीं थी। जब सब कुछ बिहार में अच्छा है, रोजगार है, नौकरियां हैं, तो प्लान रोको, नौकरियां दो, ये क्यों निकालने की जरूरत पड़ रही है कांग्रेस? देखिए, बिहार में जो गुंडा राज है वो खत्म हुआ, मगर मैं मानता हूं कि नीतीश जी जो है रोजगार देने के नाम पे विफल रहे हैं, और इसका कहीं ना तो कहीं अब जो है ऑल्टरनेटिव यही होगा कि एक मुख्यमंत्री इस बारी नीतीश जी को बैठाया जाएगा और कहीं ना तो कहीं चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। जो कहते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, तो जातिवाद का बात नहीं करते, ये कहते हैं बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से एक शायरी पढ़ देता हूँ लालू यादव जी के लिए। ये जिस तरह से ख्यालू पुलाव पका रहे हैं कि चारा बेच बाप गईल जेल, चारा बेच बाप गईल जेल, और संविधान कौन बचा रहे हैं? संविधान बचाने निकले लौंडे 9वीं फेल, जिनको संविधान का सा नहीं पता, संविधान के पन्ने नहीं पता, ये कहते हैं हम संविधान बचाएंगे। अरे तुम अपने घर को बचा लो, जिसकी माँ मुख्यमंत्री बनती है। ये बिहार का दुर्भाग्य है कि राबड़ी देवी जैसी मुख्यमंत्री बिहार को मिली, अंगूठा छाप मुख्यमंत्री मिली, जिससे मुख्यमंत्री बनने के बाद पूछा जाता है कि आप जो है मुख्यमंत्री बनने के बाद कहाँ जाओगे? बोला मैं शौचालय में जाऊंगी। जिस महिला को सचिवालय नहीं बोला जाता, सचिवालय को शौचालय बोलती है, आप सोच सकते हो वो किस तरह का विकास बिहार में करेगी। ये जितनी मर्जी है उल्टा होके गारंटी दे दे। इनके गारंटी पर बिहार की जनता को कोई भरोसा नहीं है। अगर गारंटी पर भरोसा है तो मोदी जी के भरोसा है। और जिसने 90 की दशक देखी है, लालू प्रसाद के 90 के दशक जिस बिहारियों ने देखा है, बिहार के लोगों ने अभी भूला नहीं है, 7 पुश्त भी नहीं भूला है। फिर 90 की दशक दोहराएगा, फिर चारा चोरी करवाएगा, अपनी इज्जत आबरू को लुटवाएगा। इस बार बिहार की जनता नकारेगी, भगा देगी बिहार तब से नीतीश जी की सरकार एनडीए के साथ बना, तब से बिहार में बहार आ गया। बहार आ गया, बर्बाद हो गया बिहार। जाके देखिए गांव में, यहाँ जितनी सुविधा नहीं है हमारे गांव में देखिए, यूं खोलिए पानी टकाटक, सड़क खटाखट, मकान फटाफट, शौचालय टकाटक। उस चीज को बिहार की जनता भूलेगी? न महिला भूल रही है, न किसान भूल रहा है, न मजदूर भूल रहा है। बिहार वही है जहां नीतीश जी थे, वही बिहार है, और बिहार में फिर नीतीश जी का बहार है। नीतीश जी के नेतृत्व में इस बार चुनाव लड़ा जाएगा। कोई नहीं, नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और नीतीश जी को हम उप प्रधानमंत्री बनाएंगे, और वहां फिर बिहार में चाहे एनडीए की सरकार में जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन लड़ा जाएगा नीतीश जी के नेतृत्व में। हाँ, राहुल की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। किसने कह दिया? विपक्ष के नेता। मानसिक स्थिति तक हो चुका है विपक्ष, क्योंकि उनको बिहार तो छोड़ो, जहां भी जाते हैं वहां मुंह के खाते हैं, जहां भी गए हैं वहां मुंह के खाए हैं। आप वर्तमान में देखिए, दिल्ली में कांग्रेस को अंडा, कांग्रेस को 70 सीट में से अंडा मिला। इससे बड़का शर्म क्या हो? सरकार बनाएगी बिहार में कांग्रेस। दिल्ली में तो पहले जहां कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय है, वहां उनके हर बूथ पे 2 आदमी नहीं, वो बिहार में बना लेंगे सरकार हैं? वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखे, खत्म हो गई वो सपना। बिहार की हम बात करें, वक्फ बोर्ड बिल पे देश के विकास के लिए किसी भी देश के विकास के लिए एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन जरूरी होता है। पूरा देश जानता है कि बिहार में उन्होंने कितना एम्प्लॉयमेंट और कितना एजुकेशन दिया है। अगर बिहार में अगर उन्होंने एजुकेशन दिया होता, बिहार में अगर उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया होता, तो बिहार का कोई इंसान बिहार छोड़ करके दूसरे देश शहरों में, पंजाब में, दिल्ली में, या किसी यूपी में या मुंबई में वहाँ जा करके नहीं रहता। जिसके परिवार में इतने पढ़े, जिसके परिवार का एक इंसान मुख्यमंत्री है, उसके परिवार की बेटियों को उन्होंने एजुकेशन हायर लेवल पर नहीं कराई। 1950 में भीमराव अंबेडकर ने एक एक्ट पारित किया था, जिसको हम बोलते हैं ये रिजर्वेशन एक्ट। उन्होंने ये बोला था कि जितनी भी पिछड़ी जातियां हैं 1960 यानी कि भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग मैं 10 साल देता हूं, 10 साल के अंतर्गत भारत में जितनी भी पिछड़ी पार्टियां हैं वो सब एक स्तर पर आ जाएंगी। उसके बाद हम सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे और देश का विकास करेंगे। आरक्षण अभी भी देश में है। क्यों है? आरक्षण उन लोगों को मिलना चाहिए जो शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े स्तर पर हैं। आप जातिगत अगर आरक्षण दे रहे हैं तो देश का विकास नहीं हो पाएगा। अगर मैं एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूं जहां पर मैं अपने कॉलेज की फीस नहीं दे सकता, मैं आरक्षण का भागी हूं, मुझे आरक्षण मिलना चाहिए। अगर मेरे बाप करोड़पति हैं लेकिन अगर मैं SC ST का आता हूं तो मेरा मत है कि मुझे आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि एजुकेशन की, लॉर्ड बेटन हमारे देश में आए थे, ब्रिटिश ने बोला था
1950 में सबसे पहली पार्टी बनी थी कांग्रेस की पार्टी, तो क्यों कांग्रेस ने अपना देश बनने के बाद भी अपना देश का संविधान लागू होने के बाद भी दूसरे देशों के ब्रिटिश के एजुकेशन के एक्ट को क्यों चलाया? मैं ये जानना चाहता हूँ क्यों चलाया। हमारा देश जब आज़ाद हो गया है तो हमको अपने देश के कायदे कानून बनाने चाहिए। भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान बना करके तैयार कर दिया है, जिसमें 36 माह 18 दिन और 2 दिन का समय लगा था, उसको लागू होने के बावजूद भी जब हम किसी दूसरे देश की शैक्षिक प्रणाली को अगर अपनाए हुए हैं, तो देश में तो भैया राहुल गांधी जैसे लोग आएंगे जो इधर से आलू डालेंगे और उधर से पैसा निकालेंगे, ऐसे ही लोग पैदा होंगे। आज भारत के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उन्होंने टॉप 5 में लाकर खड़ा कर दिया है, इन कांग्रेस की बखिया उखाड़ने का काम किया है। तब इनको ये लग रहा है कि शायद आज हमारा वजूद खत्म होने वाला है, तो ये धीरे धीरे करके अगर हाथ पैर मार रहे हैं तो आप हाथ पैर मारते रहिए। लेकिन देश का युवा जाग चुका है, उसको ये मालूम है कि मुझको कहाँ से एजुकेशन मिलेगी, मुझे कहाँ से एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। मैं अपने घर को छोड़ करके दिल्ली में रह रहा हूँ। कोई भी युवा, कोई भी इंसान अपना घर छोड़ करके नहीं जाना चाहता। हर एक इंसान चाहता है कि मैं सुबह जाऊं, शाम को घर वापस आ जाऊं। अगर बिहार में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो बिहार का कोई भी इंसान बाहर नहीं जाएगा, अपने घर में ही रहेगा, तो डेवलपमेंट कैसे नहीं होगा। नालंदा जैसे जहां पर विश्वविद्यालय थे, आज वहां पर बिल्कुल एजुकेशन नहीं है, आज वहाँ पर बिल्कुल भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है। ऐसा कैसे है? लालू यादव की वजह से है। ऐसा कैसे है? कांग्रेस की वजह से है। आप जाइए उनका इतिहास देखिए। 1960 में उन्होंने बोला कि हिंदू विरोधी एक्ट, जिसमें अगर ये मंदिर जाएंगे तो चंदा देंगे, अगर मंदिर जाएंगे तो ये टैक्स देंगे। मुसलमानों के लिए क्यों नहीं है भैया? या अगर मुसलमान हज पर जाते हैं तो ये लोग क्यों नहीं देते हैं जजिया कानून? और अगर इनको दबाने की बारी आती है, पहली बात तो हिंदू राष्ट्र का मतलब सनातनी मुसलमान है। जो किसी बाहर के मुसलमान कंट्री से बिलोंग करता है तो आप वहीं जाकर के रहिए। 57 मुसलमान कंट्री हैं, वहाँ पर जाइए, आराम से रहिए। सनातनी मुसलमान का मतलब ये है बिस्मिल्लाह खान, खुदीराम बोस और ये अब्दुल कलाम, जिन्होंने हमारे देश को फर्श से उठा करके अर्श पे बिठा दिया। ऐसे मुसलमान की हमारे देश को ज़रूरत है।